जिस वक्त ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हूँ। कारकुनाओं की एक बड़ी तादाद इफ्तारी के बाद यहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। एडवोकेट साबिर साहब हमारे साथ अपनी टीम के हमरा मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी साबिर साहब, बताइएगा कब से यहाँ मौजूद है और इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई है आपकी? जी, आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब के साथ इफ्तारी की है। तो हमारे लिए तो ईद से पहले ईद हो गई। हम इसके लिए खान साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने हम वर्कत को भी अपने दरमियान बैठने की जगह दी और हमें ये इज़्ज़त बख्शी है। मुलाकात में इमरान खान साहब ने कोई पैगाम दिया आपको? क्या उनका मोटिव था? जी देखिए, खान साहब का मोटिव तो वाज़े है। वो हमेशा से उनका एक नारा है जो हमेशा वो जलसों में भी वो हर तकरीर में उनका वही नारा होता है कि हमने अल्लाह से आगे झुकना और किसी के आगे नहीं झुकना। आज भी उनका यही पैगाम था कि जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया है तो अब हमने सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना, अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकना। कुछ लोग खौफ के बुत के सामने झुक जाते हैं, कुछ लोग पैसे के सामने झुक जाते हैं, कुछ लोग अपनी अना के सामने झुक जाते हैं, कुछ वडेरों के सामने झुक जाते हैं। खान साहब ने कहा नहीं, तुमने किसी के सामने नहीं झुकना। अगर तुमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा तुम्हारी रगों में उतरा है, तो फिर तुम पे ये फ़र्ज़ है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी के सामने ना झुको। इलेक्शन की कैसी तैयारियां जा रही है? देखें, जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो आपने देखा होगा कि पंजाब में, मैं थोड़ा एक साल पीछे जाऊँगा, सॉरी, जब ये हमारी हुकूमत टूटी थी तो हमारे कुछ MPs MNAs बिगौड़े हुए थे। तो जंग में भी 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, उनमें से एक के हल्के का मैं भी वोटर था। तो मैं वो मंज़र आपके सामने से गोशगुजार करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे हलकों में आके जो पैसों की बोरियां या तिजोरियां थी वो खोल दी थी और वहाँ जिसने जो मांगा उसे उतना ही फ़ंड दे दिया गया। लेकिन हमने फिर भी उन्हें बदतरीन शिकस्त दी थी और पंजाब में सबसे ज़्यादा वोट जो कास्ट हुआ था वो हमारे हलके में हुआ था और हमने बल्ले के निशान को देखा था। हमारे सामने वक्त के जो फ़िरौन थे वो खड़े थे, वक्त की हुकूमतें खड़ी थी, हमारे घरों पे छापे लग रहे थे, हमें गिरफ्तारियों की धमकियाँ दी जाती थी, हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता था। हमें कहा जाता था कि हम आपके कैरियर तबाह कर देंगे। हमें अपने कैरियर अहम, हमारे लिए अहम नहीं है, हमें अपने कैरियर प्यारे नहीं है, हमारे लिए अपनी जानें, अपनी नस्ल, हमारी अपनी जो जानें हैं वो प्यारी नहीं है, हमारे लिए अपनी जो आने वाली नस्लें हैं वो प्यारी हैं, हमारे लिए खान का दिया हुआ विजन प्यारा है। हम खान के विजन के साथ खड़े हैं। जैसे उस वक्त के जो ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, उस वक्त जो ये PDM थी इसको इबरतनाक शिकस्त दी थी, आने वाले इलेक्शन में हम PDM को उससे बढ़कर इबरतनाक शिकस्त देंगे। और इंशाल्लाह ये लोग तो कह रहे हैं कि 2/3 या सादा अक्सरियत, ना 2/3 या ना सादा अक्सरियत। इंशाल्लाह हम इमरान खान को 3/4 से न सिर्फ पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान जीत कर देंगे। PDM को कोई आखिर में पैगाम देना चाहते हैं तो PDM के लिए? मैं PDM को बस सिर्फ इतना पैगाम दूंगा कि तुम गलत जगह पे पंगा ले बैठे हो। इमरान खान को देखें, इमरान खान एक शख्स था, फिर वो एक नज़रिया लेकर चला। वो नज़रिया क्या है? हमने पाकिस्तान 1947 में किस नाम पे हासिल किया था, किस नारे पे हासिल किया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बदकिस्मती देखिए कि 75 साल गुजर गए, बल्कि 76 कि पाकिस्तान बनने से लेके आज तक हम उस नारे को भूल गए। मैं इमरान खान को ये क्रेडिट देना चाहता हूँ, मैं उसकी चारदीवारी के बाहर खड़ा हूँ कि उसने उस नारे की रिवाइवल की है, उसने वो नारा हमें दोबारा से याद करवाया है। हम उस नारे के लिए कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ना तो इमरान खान तक आपको पहुंचने देंगे और ना ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल तबाह करने देंगे। और इंशाल्लाह दुनिया देखेगी कि हमने अपनी जवानियाँ कुर्बान करके अपनी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बचा लिया था। जी बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा, इलेक्शन अगर जो मुलतवी कर दिए जाएँ तो आपकी एक पार्टी की अगली लायामली क्या होगी? आप सड़कों पे आएंगे, एहतजाज करेंगे या वही धरनों का सिलसिला शुरू हो जाएगा? हमारे लिए हमारी खान साहब रेड लाइन है, जो हमें हुक्म देंगे एज ए यूथ प्रेसिडेंट जंग, हम उनके लिए शाना बशाना खड़े होंगे। वो हमें कहेंगे जेल भरो 12 तारीख, तो हम वो साथ देंगे। वो हमें कहेंगे यहाँ पे आकर ज़मान पार्क में, वो अब हमें कहेंगे श्रीलंका बनने जा रहा है तो हम श्रीलंका की तरह, वो हमें कहेंगे तुर्की की तरह तो तुर्की। हम आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आखिरी जो जमहूरियत में वो इलेक्शन उनको कराना पड़ेगा। इनका बाग भी हमसे ये हक नहीं छीन सकता, हम वोट के जरिए तब्दीली लाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान के घर के बाहर मौजूद है, उन्हें कोई पैगाम देना चाहें जो डायरेक्ट वो सुने अंदर? खान साहब से हम ये अपील करते हैं, खान साहब जो लोटे बनते हैं, यहाँ जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ उनको टिकट ना दें। आपका इतना वोट हल्के में पड़ा है, आप किसी बिल्कुल छोटे से वर्कर के गाले में भी टिकट देने को वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत कर जाएगा। आप इन लोटों से बचें, खुदारा इन लोटों से बचें, ये बिक जाते हैं क्योंकि ये फार सेल है, इनकी कोई कीमत नहीं है, ना इनका ज़मीर है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ज़मान पार्क में इस वक्त मौजूद हूँ। एडवोकेट साबिर साहब अपनी टीम के हमरा मौजूद थे। उनका यही कहना है कि इलेक्शन हर सूरत हाल में होकर रहेंगे और इलेक्शन मुलतवी नहीं होंगे और वो इमरान खान साहब को हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे। जी।